5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। इस सृष्टि में प्राणधारी से लेकर प्राणहीन तक और प्रकृति प्रदत्त से लेकर मानव निर्मित तक जितनी भी संरचनाएं या उत्पादन विद्यमान हैं, सभी सुंदर और असुंदर दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। ब्रह्म, कोई भी चीज या तो सुंदर है या फिर असुंदर। ब्रह्म, दोनों के बीच या इनके अतिरेक कोई तीसरी श्रेणी निर्धारित नहीं हो। ब्रह्म, यों सुंदर को परिभाषित कर पाना अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है। ब्रह्म, दरअसल सुंदरता को नापने का कोई सार्वभौम, सार्वकालिक और सार्वजनिक पैमाना नहीं है। ब्रह्म, कहा गया है कि सुंदर दृश्य में नहीं बल्कि देखने वाले की दृष्टि में होता है। ब्रह्म, एक ही वस्तु, एक ही कृति या एक ही रूप किसी एक के लिए सुंदर हो सकती है और किसी दूसरे के लिए असुंदर। ब्रह्म, किसी को वह आकर्षित कर सकती है तो किसी को विकर्षित। ब्रह्म, इसके अतिरिक्त सुंदरता काफ़ी हद तक देश, काल, अवसर और परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। ब्रह्म, यह देखने वाले की सोच और नज़रिए पर निर्भर करती है। ब्रह्म, इन सब के बावजूद यह कहा जा सकता है कि सुंदर और असुंदर की आम स्वीकृति के मामले में विरोधाभास की गुंजाइश बहुत कम है। ब्रह्म, पैरा यह भी है कि सुंदर और असुंदर के मध्य भेद करने की प्रवृत्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही है। ब्रह्म, अन्य प्रजातियों के लिए सब कुछ एक सा, यानी सब धान वाइस पसेरी है। ब्रह्म, हालांकि पशुओं और पक्षियों के अंदर भय, क्रोध, हिंसा, ममता, भूख, प्यास, नींद, स्वरक्षा आदि भावनाएं होती हैं, लेकिन सुंदर और असुंदर की समझ उनमें नहीं होती है। ब्रह्म, सच यह है कि उन्हें सुंदर और असुंदरता से कोई लेना देना भी नहीं। उन्हें तो बस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर से मतलब होता है। ब्रह्म, समस्त प्राणधारियों में होमो सेपियंस यानी मानव ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसके नर और मादा दोनों ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुंदरता के आग्रही होते हैं। ब्रह्म, ऐसा शायद इसलिए है कि उनके अंदर एक विकसित मस्तिष्क होता है और उस मस्तिष्क में सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता होती है। ब्रह्म, मानव स्वभावतः सुंदरता का पक्षधर है। ब्रह्म, लगभग सभी लोग सुंदरता के आग्रही होते हैं। ब्रह्म, कोई भी ऐसा नहीं जो असुंदरता को स्वेच्छा से स्वीकार सके, लेकिन सच्चाई यह है कि सुंदरता की पहचान, पूछ और प्रशंसा असुंदरता की वजह से ही है। ब्रह्म, किसी भी गुण, भाव, क्रोध, बोध या दृश्य का मूल्यांकन सदैव सापेक्षता के आधार पर होता है। ब्रह्म, सच्चाई का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके समांतर बुराई भी है। ब्रह्म, मिठाई का आकर्षण तभी तक है जब तक उसके बरक्स तीखापन विद्यमान है। ब्रह्म, उजाले का महत्व अंधियारे के कारण है। ब्रह्म,
ठीक इसी प्रकार असुंदरता ही वह अस्तित्व है जो हमें सुंदरता का बोध कराता है, उसका महत्व स्थापित करता है और हमारी चेतना में सुंदरता के प्रति आकर्षण पैदा करता है। ब्रह्म, हम सभी अपने जीवन में सब कुछ सुंदर ही चाहते हैं। ब्रह्म, जीवन पर्यंत सुंदरता पाने की ललक में भागते रहते हैं, उसे सहेजने की कोशिश में हलकान रहते हैं, लेकिन क्या हम वैसा करने में सफल हो पाते हैं? इसका उत्तर है नहीं। ब्रह्म, लाख कोशिशों के बावजूद आखिर हमें असफलता ही हाथ लगती है। ब्रह्म, सुंदरता साथ छोड़ सकती है लेकिन असुंदरता नहीं। ब्रह्म, समाप्त।